देखिए जेईई मेंस और नीट में पूछा हुआ एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि PbCl2 और PbCl4 में जो है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता क्या है एक्चुअल में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकारक, ठीक है। अब मोटा मोटी हम क्या समझते हैं, एजेंट हम किसको बोलते हैं, जो कोई काम करने वाले व्यक्ति को एजेंट कहते हैं कि ये फलना एजेंट है या LIC का एजेंट है, LIC में काम करता है। बात समझ में आया। अब देखिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं जैसे कोई आदमी चुगली करता है, बहुत ज्यादा चुगली करता है, तो उसको हम अपने गाँव घर के भाषा में क्या कहते हैं, फलना आदमी वो बहुत ज्यादा चुगलखोर, चुगली करने वाले व्यक्ति को चुगलखोर कहते हैं। उसी तरह से एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति को, एक दूसरे से जलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, वो जलनखोर आदमी, ठीक है। इस तरह से हम नाम दे देते हैं। तो उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हम उसको कहते हैं जो कि दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, जो कि खुद रिड्यूस हो जाता है लेकिन दूसरे को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मोटा मोटी हम ऐसे समझ सकते हैं, दो टर्म आता है, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन कब होता है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रिडक्शन कब होता है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोटा मोटी हम ऐसे समझते हैं कि जब हम किसी चीज को खो देते हैं, ठीक है, हम 1 रुपया खो दिए, हम 2 रुपया खो दिए, हम रुमाल खो दिए, हम अपना कलम खो दिए, हम अपना जो है आइडेंटिटी कार्ड खो दिए, तो उस तरह से अगर हम लॉस कर देते हैं किसी चीज को तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। बात समझ में आ गया। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कब कहते हैं, जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, किसी चीज को पा लेते हैं। जैसे अगर हम गिफ्ट पा लिए, गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिए, हम पेन को एक्सेप्ट कर लिए, हम फोन को एक्सेप्ट कर लिए, हम घड़ी को एक्सेप्ट कर लिए, हम 100 रुपया को एक्सेप्ट कर लिए, तो वहां पे क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है। बात समझ में आया कि ऑक्सीडेशन कब होता है, जब हम किसी चीज को लॉस कर देते हैं यानी खो देते हैं, और रिडक्शन कब होता है, जब हम किसी चीज को पा लेते हैं यानी गेन कर लेते हैं। उसी तरह से एटम जब इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो वहां पे क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है। और जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है यानी इलेक्ट्रॉन को पा लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। देखिए एटम के पास जो है खोने के लिए और या देने के लिए जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। ना तो उसके पास घड़ी है बेचारे के पास, ना रुपया है, ना पैसा है, ना गहना है, ना जेवर है, ना कपड़ा है। बात समझ में आया। तो वो क्या कर सकता है बेचारा, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को या तो खो सकता है या पा सकता है, इतना। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, खुद क्या हो जाए बेचारा, रिड्यूस हो जाए, और वहीं दूसरे व्यक्ति को क्या करवा दे, ऑक्सीडाइज करवा दे, दूसरे व्यक्ति को ऑक्सीडाइज करवा दे। अब खुद रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। बात समझ में आया। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि दूसरा आदमी जो है वो लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन का। मान लीजिए कि अगर आप जो है किसी व्यक्ति से कोई वस्तु ले रहे हैं या आप किसी से 100 रुपया ले रहे हैं, ठीक है, आप 100 रुपया प्राप्त कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि कोई दूसरा व्यक्ति 100 रुपया खो देगा। मान लीजिए वो 100 रुपया जब तक आपको नहीं देगा तब तक आप ले पाइएगा, नहीं ले पाइएगा। तो उसी तरह से अगर एक आदमी जो है किसी चीज को लॉस कर रहा है तभी तो कोई दूसरा आदमी इस चीज को गेन कर पा रहा है। बात समझ में आ गया। यानी लॉस और गेन जो है एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, आपस में क्या है, एक तरह से जुड़ा हुआ है। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गया कि एक व्यक्ति अगर लॉस कर रहा है तो दूसरा वहीं पे उस चीज को गेन कर लेगा। तो सेम चीज है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, लेकिन वहीं दूसरे को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज करवा दे। कि कोई आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, वो अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया, जब ये इलेक्ट्रॉन खोया तभी तो ये पा लिया इलेक्ट्रॉन को। तो चलिए उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा कि ये वाला ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या ये वाला ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे Pb के ऊपर जो है वो +2 चार्ज है, क्या यहाँ Cl2 है, यहाँ पे 4 क्लोरीन है, यानी ऑब्वियसली इसके ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये 4 क्लोरीन के साथ विवाह किया है, इसके ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्यों होगा कि भाई ये 2 क्लोरीन से विवाह किया है। बात समझ रहे हैं, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन को खोया है। अब हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे कि Pb+2 जो होता है वो Pb+4 से वो ज्यादा स्टेबल है। बात समझ में आए। हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि Pb+2 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, किसके कंपेयर में होता है, वो +4 के कंपेयर में। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से जो है वो इसी कंडीशन में, ये पेयर्ड कंडीशन में ही रहना
चाहता है। तो अब बताइए ये जो है हमेशा पेयर्ड कंडीशन में ही रहना चाहेगा, यानी Pb+2 के ही फॉर्म में रहना चाहेगा। बात समझ में आया? अगर हम बाय द वे अगर Pb को Pb+4 में बदल भी देते हैं, यानी इसको 4 क्लोरीन से इसका शादी करवा दिए जबरदस्ती, तो अब ये क्लोरीन को छोड़ना चाहेगा कि नहीं छोड़ना चाहेगा? वो जबरदस्ती के ब्याह में कभी रहना चाहेगा? कभी नहीं रहना चाहेगा। वो जल्दी से चाहेगा किसी तरह से क्लोरीन से हमको छुटकारा मिले और हम पहले वाले के पास चले जाएं। बात समझ में आ गया? तो उसी तरह से ये जो है +4 से अब किस में आना चाहता है? वो +2 में आना चाहता है। तो +2 में आने के लिए वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को बाहर से गेन करेगा। बात समझ में आया? देखिए वही चीज है कि Pb जो है +4 में था और इसको कन्वर्ट होना है किसमें भाई? तो Pb+2 में कन्वर्ट होना है। तो अब इसमें कन्वर्ट होने के लिए क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन किसी से बाहर वाले व्यक्ति से लेगा। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लिया तो अब इसके ऊपर 2 ही प्लस चार्ज रहेगा ना, यानी कि इसके ऊपर क्या होगा? +2 चार्ज रहेगा। बात समझ में आया? 2 चार्ज तो इसका खत्म हो गया 2 इलेक्ट्रॉन के आने से। तो यानी कि ये क्या करेगा? इस फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म में क्या है? ये स्टेबल है। इसीलिए आप बताइए सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग कैपेसिटी किसका होगा? तो PbCl4 वाले का होगा। यानी PbCl4 जो है जल्दी से रिड्यूस होना चाहता है ताकि वो जो है वो स्टेबल फॉर्म में चला जाए। इसीलिए कहता है कि जो जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा, जो रिड्यूस हो जाएगा उसी को तो हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस दोनों में सबसे जल्दी कौन रिड्यूस होना चाहता है? तो PbCl4 होना चाहता है। तो अब आप बताइए अब सबसे अच्छा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा मेरा? तो ये हो जाएगा। बात समझ में आए? क्योंकि इसका रिड्यूसिंग कैपेसिटी क्या है? अधिक है इसके कंपेयर में। ये Pb4 से क्या हो जाना चाहता है? ये Pb+2 में चला जाना चाहता है। तो ये क्वेश्चन देखिए मेरा हाथों हाथ ये क्वेश्चन बन गया। इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं है? तो चलिए धन्यवाद।